मेरा लतीफ़ साहब, मैं ज़रा आपको पहले तो आप बहुत कहा करते थे जेल के मामला, ये भी कहा करते हैं। मैं जल्दी से आपको एक इंटरव्यू की झलक सुनवा दूँ, फिर आपसे आके बात करते। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का इंटरव्यू किया है इरशाद भट्टी साहब ने, जो पड़ोसी थे। इंजीनियर भट्टी साहब पड़ोसी नहीं, इमरान खान के जेल में इंजीनियर साहब पड़ोसी साहब। सुनिए, फिर आते हैं वापस। मियाँ साहब को एतराज़ तो नहीं कि इमरान खान उधर देसी घी के तड़के, टीवी अखबार, देसी मुर्गियाँ खा रहा है, जेल तो फिर जेल ही है ना सर। चलें कामरान, नाल ही मुस्तफा साहब की गल का जवाब दे दो कि तुसी भी जुल्म से है, तुसी जालिम बने हो। कामरान साहब, पहली बात तो ये है कि चले अल्लाह का शुक्र है जो गवाही आ गई मिर्ज़ा अली मोहम्मद साहब और इनके साथ आई, इन्हों के नाल आई तो चाहते रहे सर कुछ और ही निकले, लेकिन इन्हों की ख्वाहिश ना पूरी हुई। बहरहाल अल्लाह उनको से ज़िंदगी दे। जहाँ तक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का कहना है, बिल्कुल ठीक है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है उसका कोई तरीक़ाकार और सेफ़ तरीक़ाकार और बिल्कुल एक साफ शफाफ तरीक़ाकार, ठीक है। उसका हल ये नहीं है कि आप 2024 को डिस्कस करें, उसका हल ये नहीं है आप 2018 को डिस्कस करें। भाई अगर अगला इलेक्शन डिस्कस कर लें। नहीं, मेरी बात सुनो, कहीं से कामरान साहब आपने शुरू करना है ना। आप 2018 और 2024 को डिस्कस कर लें, फिर दोनों ही एक जैसे हैं और फिर दोनों ही बेनिफिशरी हैं। ठीक है। अच्छा, फिर दोनों ही बेनिफिशरी हैं तो फिर पीछे ना जाएं, आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने का तरीक़ाकार जो आप बैठ के रूल्स ऑफ गेम बनाएं, आप आगे बढ़ के रियासत को फ़ायदे देने की बात करें। किस तरह, अगर जो बार बार आप कहते हैं कि तुम जलेबी वांगू गुफ्तगू की है, वो मैं ब्रेक किया है, तुम भूल गए हो, ऑनर नहीं कह रही थी गल। चलो क्या दे आई सी ना, मैं किया जी क्या मैंने इसलिए वो की थी कि सियाको सबाब के हवाले से उसको सामने रखते हुए कि भाई मेरे, पाकिस्तान इस वक्त बेहतर पोजीशन में है। ये सब आपका दिल क्या कहता है कि इमरान खान के साथ ठीक हो रही है ना, क्योंकि आप लोगों से बड़ी ज्यादती की उसने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, दिल की बात बताएं। मैं दिल से ये बात कहने लगा हूँ कि मेरे साथ, किसी और के साथ, लीडरशिप के साथ भी, जिसके साथ भी उसने किया है ना, सबको चाहिए कि उसको माफ कर दे। वाह, मगर मगर जरूरी है, मगर अपना रवैया कम से कम वो बदल लें, अपनी गलतियों का एतराफ कर, जो भट्टी साहब कह रहे हैं एक स्टेप पीछे चला जाए। यस, अपनी गलतियों का एतराफ करके हम सब आगे बढ़े। पॉइंट आ गया। और उसका एक तरीका भी है। जी। उसका एक तरीका यह है कि तमाम सियासतदान बारियां लेने या देने की बजाय इकट्ठे मिलके आइन, कानून, सिविलियन बालादस्ती, इंसाफ, सब कुछ हम कहते हैं, मगर अमलन करके दिखाएं तो अवाम भी आपके साथ होंगे, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। अवाम तो खैर किसी की परवाह नहीं कर रहे, ना आपकी ना उसकी, इमरान की। भट्टी साहब, ये मिल के माफ, एक तो मुबारक हो, आपने बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू किया। तो इंजीनियर साहब ने गवाही दे दी कि इमरान खान साहब को देसी मुर्गे, तड़के वगैरह ये सब कुछ मिल रहे हैं, टीवी भी, अखबार भी है, जेल तो फिर भी जेल है। ये तजवीज़ कैसी है? मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि माफ़ कर दें सारी पॉलिटिकल पार्टी जिन पे इमरान खान ने जुल्म किया है, और इमरान खान भी पीछे हट जाए। अच्छा, एक सीरियस नोट पे बात है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, लाखों करोड़ों लोग जिनके फॉलोअर्स हैं, और जो हमेशा उनकी कोई भी तकरीर, कोई भी लेक्चर दरूद शरीफ से शुरू होता है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर, और जिनका नारा है जो कई बार मारते हैं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, उन पर 295C का मुकदमा बना। इसी इंटरव्यू में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस पूरे इस अपने उलमा से कहा है और हुकूमत से कहा है कि 295C जिस पर लगनी हो उसका एक मेकनिज़म बनाएं। पहले तो उन्होंने इस पे कहा है कि ये कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है या नहीं है, ये तो खैर उलमा का काम है, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी पर भी इतना बड़ा संजीदा और इतना बड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान कुर्बान, आल औलाद कुर्बान हमारी रेड लाइन है, उनकी एक, अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा महफूज नहीं है तो इस मुल्क का कोई बंदा महफूज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उसका एक मैकेनिज्म बनाएं, तो फिर उस मैकेनिज्म से गुजर कर आगे जाएं। अच्छा, अब बताएं वो कह रहे इमरान खान। और दूसरी बात है कि मैं नानका पिंड के साथ हूँ। इमरान खान माफी मांग रहे हैं? नहीं, दो चीज़ें हैं ना भाई, यानी या दो चीज़ें, ये तो रोज़ ही मंगते हैं ये तो रोज़ ही मंगते हैं। असल में बात ये है कि काश को इस मुल्क में नेल्सन मंडेला वाली सोच आ जाए, किसी में भी,
अल्लाह ने जो इक़्तिदार में है, जो हुक्मरान है, जो उनको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है। किसी में भी बड़ा आपने गहरी बात की जी है। जी सर, वो आप समझ गए हैं। तो किसी में भी अगर ये आ जाए और क्योंकि इनमें आए ना आए, इनसे बुलाएंगे बढ़ क्या फर्क पड़ता है। मैं नेल्सन मंडेला साहब को इस सतह पे तो नहीं लाऊंगा,